बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के स्मार्ट एनालिसिस के वीडियो। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं महाबियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश बोल सकते हैं, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज गए हैं महाबुलिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी हमें इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी हमें इस बीच वाले कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफएस एंड प्रोस। फाइनली रिटेलर्स की कुछ सेलिंग आई है 23,000 लॉट्स की इंडेक्स फ्यूचर्स में। 1,11,000 लॉट अब उनके इस समय लॉन्ग है। 800 लॉट्स डीआईएस बाय करके गए, 64,000 लॉट उनके लगभग लॉन्ग है। 31,000 का सगन डाला एफआईज ने आज फाइनली, और उनका नेट सगन वापस लिया हुआ है उन्होंने 1,41,111 का। सो अभी भी उनका नेट सेल है 1,41,000, लेकिन एक बड़ी क्वांटिटी बहुत दिन के बाद उनकी बाइंग में दिखाई दे रही है। लगभग 8500 लॉट सेल किए प्रोज ने। 33,000 लॉट अभी भी उनके शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, वंस अगेन रिटेलर्स कॉल सेल करते हुए दिखाई दी, और 51,000 का सगन इन्होंने वापस लिया, नहीं 51,000 लॉट सेल किए आज इंडेक्स कॉल में, और 3,91,000 लॉट इन्होंने ओवरऑल अभी सेल कर रखे हैं। 300 लॉट्स की सेलिंग आई है डीआईएस की, 590 लॉट्स उनके इंडेक्स कॉल में लॉन्ग है। 8400 लॉट सेल करके गए एफआईज, 2 लाख लॉट्स इनके ओवरऑल लॉन्ग है। 59,000 लॉट बाय करके गए प्रोज, 1,90,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट में फाइनली रिटेलर्स की बाइंग आती हुई, बब्बर शेयर फाइनली पुट्स बाय करते हुए दिखाई दिए। 2,86,000 लॉट, 49,000 लॉट अब सिर्फ उनके नेट सेल में रह गए हैं। डीआईएस को देखें तो 4,000 लॉट पुट्स इंडेक्स की वो बाय करके गए हैं। 18,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है। 60,000 लॉट एफआई सेल करके गए इंडेक्स पुट। 2,44,000 लॉट इनके पुट लॉन्ग बचे हैं। 2,29,000 लॉट पुट सेल करी आज प्रोज ने। मेन गेम में आज ये आ गए हैं, और नेट सेल में अब 2,13,000 लॉट के पुट सेल के साथ खड़े हैं। स्टॉक फ्यूचर्स लगातार, अब हम लोग इसको डिकोड करके बैठे थे लगभग 10 दिन पहले ही वीडियो हम लोगों ने शेयर कर दिया था कि बॉटम के साइंस बन चुके हैं। सीक्रेट गेम प्लान क्या है एफआईज का वो भी पूरा बताया आपको उसमें। जिन लोगों ने उस समय पोजीशंस बनानी शुरू कर दी, एम्पल टाइम मिला आप सभी को। और देखिए स्टॉक फ्यूचर्स कहाँ पहुँच गए हैं। 60,000 लॉट आज भी बाई किए, और 16,42,000 लॉट इनके, 16,42,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में 35,000 लॉट सेल, 1,56,000 लॉट स्टॉक कॉल सेल, 54,000 लॉट स्टॉक पुट बाय, यानी अब ये पुट बाय में आ चुके हैं स्टॉक्स की। तो पूरी तरीके से रिटेलर स्टॉक्स में बियरिश, स्टॉक डेरिवेटिव्स में। और चलिए कैश मार्केट का डेटा आज थोड़ा थोड़ा बार बार अपडेट हुआ है, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। डीआईएस का 2,535 करोड़ और एफआईज का 700 करोड़ का बाय आया है। 700 करोड़ का अगर इनका बाय है, इसका मतलब टोटल अगर आप देखोगे कितना हो गया, 25 एंड 7, 3,200 करोड़ के करीब की रिटेलर्स की आज कैश में सेलिंग है। रिटेलर्स एंड प्रोज पुट टुगेदर, तो मोस्टली उसके अंदर रिटेलर्स की ज़्यादा रही होगी। तो आप सब अंदाज़ा लगा सकते हो रिटेलर्स की कितनी पोजीशन आज जो है वो हल्की हुई है। दोस्तों व्यू बड़ा क्लियर कट था कि बाज़ार ऊपर जाएगा और सस्टेन भी करेगा। कल के जो वर्ड थे, अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसकी हमने शॉर्ट भी बना करके अपने फ्री टेलीग्राम पे डाल दिए, आप उसको चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा कि कल क्या बोला था कि बाज़ार जाएगा और सस्टेन भी करना चाहिए। इस तरह का डेटा डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्लियरली 200 पॉइंट्स का टारगेट बोला था मिनिमम। 25,700 लगभग 200 पॉइंट थे, तो वहाँ तक का टारगेट मिनिमम, और 800 भी जा सकता है ये भी बोला था। और ये भी शेयर किया था कि यार 800 के ऊपर भी बंद हो गया तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो दरवाजे ऊपर के खुल जाएंगे, ये भी बात शेयर करी थी। तो जिन शॉर्ट का सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी, 500 के नीचे अगर है तो शॉर्ट, अदरवाइज़ कोई शॉर्ट का प्लान नहीं। लगातार हमने टेलीग्राम पे भी अपडेट्स दी। 2 या 3 मैसेज मैं कोशिश करता हूँ शेयर करूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते। जो टाइमिंग के हिसाब से ठीक लग रहे होते हैं तो वो ही मैसेज में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। 750 760 की रेंज में बाज़ार बहुत देर होल्ड कर रहा था, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की मैंने एक बार निफ्टी में सलाह दी थी।
कि वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक जोन ऐसा था कि जहाँ पे बहुत देर बाजार ने टाइम स्पेंड किया, लेकिन आखिरी के आधे पौने घंटे में और ज़्यादा बिल्कुल टॉप पे जा करके क्लोजिंग दी है। तो एक शानदार दिन, और आई होप बुल्स वुड बी वेरी हैप्पी, और एक शानदार क्लोजिंग आज आई है। और एफआईज, बढ़िया बात यह है कि एफआईज अब पलट रहे हैं बाजार की तरफ, कैश मार्केट में भी। और देखिए कॉल राइटर की क्या हालत हुई आज। तो ये कॉल राइटर्स की अनवाइंडिंग है आज। कल हमने बैंक निफ्टी के अंदर भी कॉल राइटर को पकड़ा था कि कहाँ से निकला, और उन लेवल्स के बारे में बात करी थी। तो जिन भाइयों को याद हो, बहनों को याद हो, प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया कीजिए, क्योंकि बार बार मैं बोलता हूँ, आपके जो कमेंट हैं हमारे को, वही हमारा क्या बोलते हैं, फ्यूल है। तो आपके कमेंट अच्छे आते रहेंगे, अच्छे ही देना यार प्लीज़। तो हमारा जो वो फ्यूल है ना, वो वहीं से जनरेट होता है। अब देखिए कल के लिए क्या है, 800 के ऊपर मुझे कोई भी बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो, मैं तेज़ी का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। राइटर का कॉन्फिडेंस 900 पे भी नहीं है, यानी ये लेवल भी कल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मोस्ट लाइकली हो सकता है बहुत जल्दी शुरुआत में ही निकल जाए। 950 वाले भी घबरा रहे हैं, लेकिन 23,000 पे राइटर को कॉन्फिडेंस है अभी। अब 23,000 पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राइटर है कौन अब राइटर है हमारे रिटेलर भैया। अब बब्बर शेर जो थे ना अपना घर, उन्होंने यहाँ से उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दिया पूरी तरीके से। तो अब ये बब्बर शेर वो हैं जो अपमूव में कॉल बेच रहे हैं। तो यानी कि अगर मौका आया तो 23,000 भी टूटना चाहिए, टूट सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाज़ार बहुत दिन से आराम से बैठा हुआ था, धीरे धीरे चल रहा था, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल ये भी, कल नहीं टूटा तो मैक्सिमम परसों तक ये लेवल टूट सकता है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। सो इसके ऊपर नज़र रहेगी, लेकिन हम लेवल दर लेवल चलेंगे। 22,900 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, और 23,000 टूटता है तो 23,000 के ऊपर बुलिश कैंडल पे हाई ब्रेक पे बाय करेंगे। एक बार को हम 23,000 के आसपास थोड़ी सी क्वांटिटी ज़रूर अपनी पार्शियल बुक करेंगे और ट्रेल कर लेंगे। तो ये स्ट्रेटजी हमारी रहेगी। ऊपर देखिए राइटर का इतना बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है कहीं। लेवल यानी ओपन हो गया 23,200, जिस लेवल की मैं बात कल भी कर रहा था आप लोगों से। अब ये लेवल ओपन हो गया है, ये अगला टारगेट होगा 23,200, 23,300, दैट शुड बी द टारगेट। 700-800 का जो हमारा जोन था वो आज हमने कॉन्कर कर लिया, तो वो बहुत, सभी बुल्स को बहुत बहुत उस चीज़ की बधाई। डाउन साइड फिलहाल के लिए कैप्ड है, लेकिन 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 एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज रात को ट्रम्प साहब कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने वाले हैं, इंडिया टाइम रात 1 बजे। सो इंडिया टाइम को रात को 1 बजे वो आएंगे, और क्या साइन करेंगे, क्या न्यूज़ होगी, कहना बड़ा मुश्किल है। एक कोई बहुत बड़ी व्हेल है, व्हेल बोलते हैं क्रिप्टो मार्केट में, उसने $500 मिलियन वर्थ की शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी अहेड ऑफ दैट ऑर्डर। उसके बाद ये ऑर्डर की न्यूज़ आई, लेकिन उसने आज कुछ 4-5-6 घंटे पहले, मतलब हमारी मार्केट आवर्स के दौरान ही उसने अपनी पोजीशन जो है वो अनवाइंड कर ली, यानी क्लोज कर ली, बहुत छोटे प्रॉफिट में, $9 मिलियन के प्रॉफिट पे उसने पोजीशन अपनी क्लोज कर दी। सो क्या ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है इसमें कुछ पॉजिटिव आने वाला है, जो जिसकी खबर एफआईज को भी है कि वो, उन्होंने यहाँ पे अपनी बाइंग की स्पीड जो है वो बढ़ा दी। बाइंग शुरू कर दी नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि बाइंग तो शुरू हम काफ़ी दिन पहले स्पॉट कर चुके हैं। जो लोग 10 दिन या उससे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, उन्होंने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी, एफआईज का गेम प्लान। जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज़ हमारा वीडियो ज़रूर देखें, एफआईज का गेम प्लान। तो आपको गेम समझ में आएगी क्या बिल्ड हो रही है, और बाज़ार अगर जाने पे आया तो किस लेवल तक जा सकता है। उसके ऊपर फॉलोअप वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है। आज एक दोस्तों एक खुशखबरी मैं और दे दूं कि आज मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, मेरे यानी मेरे बेटे के। सो उनके उसके 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, तो थोड़ा सा मैं ऑक्यूपाइड उसके साथ था, क्योंकि ड्यूटी वहाँ पे भी बनती है। और आज वो ड्यूटी से मैं फ्री हुआ हूँ, और अब वीडियोस धड़ाधड़ आने दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। जो जो रुके पड़े थे उसका एक बड़ा कारण ये था, लेकिन जो इम्पोर्टेंस थी, मैं उस वीडियो की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, जो एफआईज का गेम प्लान वाला वीडियो था, इसलिए उसको मैंने टाइम निकाल करके ज़रूर टाइमली बना करके अपलोड कर दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। और कहानी यही दिखाई दे रही है अब कि वो
अगर वहाँ पे कोई बैड न्यूज़ नहीं आती तो कल भी हमें बुलिश सिनेरियो बनता हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है। 22,800 पे अच्छी सपोर्ट है, यहाँ से कोई बाउंस मिलेगा ज़रूर बाय करेंगे। 700 से भी कोई बाउंस मिलेगा ज़रूर बाय करना बनता है। 600 से भी बाउंस पे बाय करना बनता है। खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव न्यूज़ आई तो ही ये लेवल्स आएंगे, तो ही ये लेवल टूटते हुए दिखेंगे। तो इन लेवल्स के नीचे लेकिन देखिए ध्यान रहे, 22,800 के नीचे अगर कोई बियरिश कैंडल मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उसका लो ब्रेक होता है तो कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लूँगा मैं। 22,600 तक अभी मेरी क्वांटिटी जो है वो कम रहेगी शॉर्ट करने की। मैं बिल्कुल भी क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊंगा। 22,600 के नीचे ही सोचूंगा क्वांटिटी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। और ये लेवल आएंगे तभी जब कोई बैड न्यूज़ होगी या वर्ल्ड मार्केट के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देगी। तो एक चीज़ क्लियर है, ये बड़ी सपोर्ट्स बनती हुई दिखाई दे रही है। अब 600 से 800 का जो जोन है वो एक डिमांड जोन का काम करेगा। यहाँ पे इस पूरे जोन में कहीं पे भी कोई बुलिश कैंडल मिले, उसके हाई ब्रेक पर मैं एटलीस्ट 15 मिनट की हो तो मैं वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड जरूर कंसिडर करूँगा, लेकिन मेरी क्वांटिटी कम रहेगी। क्वांटिटी में बढ़ा करके ट्रेड लूँगा अगर मैं 22,800 के ऊपर आ जाता हूँ, तो मार्केट आ जाती है तो ये मेरी स्ट्रेटेजी क्लियर है कल के लिए। और 27 मार्च की देखते हैं ऑप्शन चेन। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी कॉल्स में अनवाइंडिंग है, थोड़ी बहुत पुट राइटिंग दिखाई दे रही है, तो एक बढ़िया सेटअप भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी को देखें 49314, एक शानदार यहाँ पे भी मोमेंटम दिखता हुआ। देखिए क्या ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग है, माफ़ कीजिएगा। पूरा दम तोड़ चुके हैं कॉल राइटर्स और भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यानी 50,000 भी थ्रेट में है पूरी तरीके से। वहाँ से भी राइटर निकल रहा है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइंस हैं। सो 49,300 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड लेना है। 49,500 के ऊपर मैं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड बढ़ा के क्वांटिटी में लूँगा। और 50,000 के ऊपर मेजर पैनिक आ जाएगा। सपोर्ट जो है वो 49,000 पे, तो यहाँ से कोई बाउंस आता है, बाज़ार अगर यहाँ तक गिरता है और यहाँ से कोई बाउंस आता है तो ज़रूर बाय करना बनता है। ये पूरा सपोर्ट जोन में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे इन्होंने बुल्स ने अपनी छावनी बना दी है 48,800 से 49,000 के जोन में। यहाँ पूरे जोन से कोई अगर बुलिश कैंडल मिलती है, खुदा ना खास्ता अगर किसी वजह से गिरावट आती है और ये लेवल देखने को मिलते हैं, तो इस जोन से कोई बाइंग आती है, बुलिश कैंडल बनती है, तो उसके हाई ब्रेक पे जरूर तेज़ी का ट्रेड बनता है। इस लेवल के नीचे से अगर बाजार सस्टेन करता है यानी 800 के नीचे, तभी फिर मंदी का कोई ट्रेड जो है थोड़ी बढ़ी हुई क्वांटिटी में ट्रेड लेना बनता है। अदरवाइज कोई भी शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में लूँगा। 49,300 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे बनता है ट्रेड, और 49,000 के नीचे भी बनता है बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे। अगर क्वांटिटी कम रहेगी, जब तक बाजार 48,800 के लेवल के ऊपर है तब तक क्वांटिटी बहुत कम रहेगी। तो ये ध्यान रखिएगा लेवल्स। तो खाली यही नहीं दोस्तों, हमें देखना होता कि हमें बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, कहाँ कितनी क्वांटिटी रखनी है, वो भी आपकी ओवरऑल बैलेंस शीट को बिल्कुल ही डिफरेंट उसके अंदर क्रिएट कर देता है। अब देखिए बातों बातों में फिन निफ्टी कहाँ से कहाँ आ गया, सीधा ही 24,000 23,000 से लीप लेकर के सीधा 24,000। तो अब इस लेवल के ऊपर बढ़िया तेजी, और इस लेवल के नीचे अभी थोड़ा साइडवेज रहेगा। लेकिन 23,800 के ऊपर जब तक है तब तक यहाँ पे बुलिशनेस आपको देखने को मिलेगी। मिड कैप निफ्टी थोड़ा ये भी चला, उतना नहीं लेकिन थोड़ा ये भी चला 11,157, लेकिन जब तक भाई 12,000 के ऊपर नहीं आएगा, लोगों के पोर्टफोलियो वही वाला गाना गाते रहेंगे, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। तो चलिए आते हैं अब कंक्लूजन करते हैं, और हमारा डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। जिनको हमारी पेड सर्विसेज, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं हम लोग, तो जिसको भी हमारी पेड सर्विसेज लेनी हो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, या फिर हमारे को मेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। और जिसको फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है वो t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी जरूर ज्वाइन कर ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर सबसे पहले फ्री टेलीग्राम चैनल का ही लिंक दिया गया। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 7,000 लॉट्स की बाइंग एफआईज की, 24,000 लॉट की बाइंग शॉर्ट क्लोज करते हुए, बहुत ही बढ़िया डेटा है। ओवरऑल नेगेटिव है लेकिन सेंटिमेंटली बहुत अच्छा डेटा है। जो आज का इंक्रीमेंटल डेटा बना है बहुत बढ़िया है। इंडेक्स कॉल बढ़िया राइटिंग बन रही है,
और अकेले राइटर इस समय नेट बेसिस पे रिटेलर्स ही हैं। एफआईज ने अच्छी बाइंग करी है, प्रोज ने भी बाइंग करी है, ओवरऑल दोनों बढ़िया क्वांटिटी में कॉल लेके बैठे हैं। इतनी आसानी से अब इनको ख़राब तो होने नहीं देंगे। तो यानी कोई बैड न्यूज़ भी आती है और बाज़ार थोड़ा बहुत गिरता भी है तो रिकवरी एक बार ज़रूर आएगी। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो देखिए वहाँ पे तो और ज़्यादा शानदार गेम प्लान बन गया है। 8,64,000 लॉट बाय करके गए हैं रिटेलर्स तो पुट्स के। तो कहाँ तो पुट सेल में थे और वहीं एफआईज और प्रोज जो है वो अच्छी खासी पुट सेल करके बैठे हैं और प्रोज नेट बेसिस पे पुट सेलर में आ गए। तो ये डेटा भी बड़ा पॉजिटिव गया है। साथ में स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा के अंदर भी पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है लगातार। बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, जिन लोगों का एफआई के सीक्रेट गेम प्लान का वीडियो मिस हो रखा है वो उसको ज़रूर देखें। अगर आप उसको नहीं देखोगे तो फिर आप एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। इट्स अ प्रीमियम वीडियो लेकिन फ्री में ही वो रिलीज़ हो रखा है, तो आप लोग उसको मिस मत कीजिए। इट कंटेन्स लॉट ऑफ प्रीमियम कंटेंट इन इट। तो चलिए, तो एक चीज़ दोस्तों क्लियर है, मैं बार बार क्या बोलता हूँ, ऑपरेटर कभी भी सेम पेपर अगले दिन रिपीट नहीं करता। तो कल तेजी तो दिख रही है और चौतरफा तेजी दिख रही है, तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट जरूर डालेंगे भाऊजी। अब वो ट्विस्ट क्या डाल सकते हैं हमें ये सोचना है। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि तेजी आने का पूरा चांस है क्योंकि डेटा बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन जो आज रात को 1 बजे ट्रम्प साहब ने क्या साइन करने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर वहाँ पे बुलिशनेस वाली कोई बात हुई और डाउ जोन्स वगैरह सब जो 300 पॉइंट के करीब भी माइनस चल रहे हैं वो सब रिकवर हो जाएंगे अगर पॉजिटिव कोई खबर हुई तो। अगर वो पॉजिटिव हुए तो हम तो पहले ही तैयार बैठे हैं और ज़्यादा सुपर पॉजिटिव होने के लिए। तो उस सूरत में हमें एक फर्स्ट हाफ में बढ़िया रैली दिखाई दे जाएगी। सेकेंड हाफ में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। लेकिन अगर आई थोड़ी नेगेटिव खबर तो क्या होगा, जैसे मैंने डिस्कशन किया कि बाज़ार फिर हो सकता है एक बार को थोड़ा सा नीचे खुले और नीचे खुल करके फिर हम रिकवरी एक बार जरूर लेंगे। उसके बाद भले ही दोबारा फिर नीचे गिर जाए। अगर हाँ किसी वजह से हम नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद फ्लैट खुलते हैं तो फिर थोड़ा नीचे जाने का चांस होगा एक बार को। वहाँ पे फिर थोड़ी गड़बड़ होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि अगर नेगेटिव न्यूज़ है तो बाज़ार फ्लैट खुल रहा है तब भी इसका मतलब ये कि स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन निकालने की कोशिश कर रही है रेट टू रेट। तो ये कुछ सिनेरियोज बन सकते हैं। अब वो न्यूज़ क्या आएगी ये तो रात को 1 बजे ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो वहाँ से न्यूज़ फ्लो के ऊपर क्लोजिंग किस तरह की होगी डाउ की, सुबह हमारे गिफ्ट निफ्टी भाई साहब क्या दर्शन दिखाएंगे, तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। लेवल्स ऑलरेडी आप लोग को डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। ये ज़रूर है कुछ ना कुछ ट्विस्ट भी ज़रूर होगा। तेज़ी का तो दिख रहा है फ्लेवर बड़ा क्लियर, लेकिन कुछ ना कुछ ट्विस्ट ज़रूर आएगा। वो ट्विस्ट यही हो सकता है मोस्ट लाइकली कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग सेकेंड हाफ में आ जाए अगर तेज़ खुलते हैं और तेज़ी मेंटेन करते हैं फर्स्ट हाफ में। तो प्रॉफिट बुकिंग ऑब्वियसली तभी आएगी अगर थोड़ा तेज़ी आज की क्लोजिंग के बाद ज़्यादा लेते हैं तो ये दोस्तों व्यू बन रहा है। बाकी टेलीग्राम पे ज़रूर एक्टिव रहेंगे और आपके साथ व्यूज़ फ्री टेलीग्राम पे शेयर किए जाएंगे। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल, प्लीज़ कर लो यार, कितनी देर लगती है। फ्री टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, कोई कैच नहीं है उसमें, दिन के गिन करके 4-5 मैसेज भी नहीं आते उसके अंदर। सो इट्स वेल वर्थ इट। आप नहीं अच्छा लगे 3 दिन बाद तो बंद कर देना, उसमें एग्जिट करने की कौन सी कॉस्ट लगती है। तो ये दोस्तों ओवरऑल व्यू है बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।